नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज और हमारे साथ अखिल गुप्ता जी की मुस्कुराहट ये बता रही है कि टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी इस वक्त कानपुर टेस्ट में। बिकॉज एक रन दूर है भारतीय टीम जीत से और जीत में और शानदार जीत भारत की। और ये देखिए हमारे न्यूज़रूम का जो माहौल है वो आपको बता रहा है कि कितनी खुशी है। बिकॉज कानपुर टेस्ट में जीत इसलिए खास है क्योंकि भारत ने क्लीन स्वीप किया है 2-0 से ये टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। और इस टेस्ट सीरीज में ना सिर्फ यशस्वी जायसवाल, बुमराह, रविंद्र जडेजा, हर एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए कहते ना एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाया है। और अखिल भाई आप इस जीत को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे भारतीय बल्लेबाजी पर? यार बहुत ही बड़ी जीत है क्योंकि जिस तरीके से दूसरा दिन तीसरा दिन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था बारिश के चलते, लेकिन चौथे दिन जिस तरीके से कमबैक किया 233 पर पहले ऑल आउट करना और फिर जो इंटेंट भारतीय टीम का बल्लेबाजी में देखने को मिला था, मजा आ गया। ये बहुत ही धमाकेदार जीत है। मतलब 5 सेशन के अंदर टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीत के दिखाया है। लगातार दूसरी जीत बांग्लादेश के खिलाफ, लगातार 7वीं जीत और लगातार टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत का सिक्सर है, लगातार 6ठी जीत है और 18वीं लगातार भारत ने टेस्ट सीरीज जीती है 2012 के बाद से। मतलब रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। बिल्कुल। और सवाल उठे थे बैटिंग पर। भाई इंडिया की बैटिंग हो गई पास और जीत है खास और अभी तभी ये जीत झकास। और कानपुर में जब झकास जीत मिले ना उसका मजा अलग हो जाता है। और भारतीय टीम की तारीफ इसलिए बनती है कि भाई पहले जैसे आपने बताया 3 दिन रेन आई और बारिश में सिर्फ 35 ओवर गेम हुआ था और हमें लगा भी नहीं था कि यार इस टेस्ट का ये रिजल्ट आएगा। लेकिन रोहित और जायसवाल की जो पारी थी जिन्होंने 3 ओवर में 50 बना दिए, शायद वही इस मैच का एक डिसाइडिंग फैक्टर था अखिल भाई। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, हम सब जानते थे कि अगर बांग्लादेश को हराना है तो में इंटेंट दिखाना पड़ेगा। पहली पारी में तूफानी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जायसवाल की पारी हो गई, विराट कोहली की पारी हो गई, केएल राहुल ने जिस तरीके का अप्रोच दिखाया, इंटेंट उनका बड़ा कमाल का था। और जिस तरीके से दूसरी पारी में उन्होंने चेस किया, कितने ओवर में चेस किया? बिल्कुल, हमने बड़ी जल्दी चेस कर दिया, हंसते हंसते 95 का टारगेट था और हमने देख लीजिए जी 95 को 17-18वें ओवर में भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। इससे बढ़िया और क्या ही बात हो सकती है। लेकिन जो विकेट गिरे पर उन पर भी नजर डालते हैं। शुभमन गिल अगर आप देखेंगे सेकंड इनिंग में सिर्फ 6 रन बना पाए और 10 गेंदों का सामना किया था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रोहित फिर से जल्दी आउट हो गए और सिर्फ 8 रन बना पाए। अब रोहित को आप कैसे देखेंगे यार, क्योंकि रोहित फर्स्ट इनिंग भाई 23 बना दिए 11 गेंदों पर। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यानी कि 23 इनका हाईएस्ट रहा है वेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। बिकॉज इनिंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 हो गई है। 7 इनिंग में हाईएस्ट सिर्फ 23 है। लेकिन वो जो 23 थे वो 23 भाई थे बड़े मजेदार। मैं यही सोच रहा था कि इंडिया ने मैच जीत लिया, लाइव शुरू हो गए, 2 मिनट से ऊपर हो गया है, लेकिन मनु चहल रोहित शर्मा पे क्यों नहीं आए? आ गए मनु चहल रोहित शर्मा में, भाई साहब पीछे पड़ गए, हाथ लोग भी आ गए, लोगों की संख्या बढ़ गई धीरे-धीरे, हाथ पैर मुंह हाथ धो के सब पीछे पड़ गए रोहित शर्मा के। भाई अप्रोच देखो ना, पहली पारी में 11 में 23 किया बांग्लादेश का कारण बुमराह का स्पेल नहीं है, अश्विन की बॉलिंग नहीं है। बांग्लादेश की हार का सबसे बड़ा कारण रोहित शर्मा की पॉजिटिव कप्तानी है और स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, तोते उड़ाती है बांग्लादेश के। बहुत ही शानदार कप्तानी, बहुत ही शानदार जीत टीम इंडिया की। और सिर्फ 5 सेशन में यार, मतलब आप देखो ना, तीसरे दिन के बाद सब कह रहे थे कि कानपुर टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया को WTC में नुकसान होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। क्या हुआ है देख लीजिए, बांग्लादेश के सामने कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान को हरा कर आए थे, 7वें आसमान पर थे, बहुत उड़ रहा था बांग्लादेश, लेकिन हकीकत सामने आ चुकी है। जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है वो लंबे टाइम तक याद की जाएगी। बिल्कुल याद की जाएगी, क्योंकि देखिए एक तरफा जीत है और भाई बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बांग्लादेश लड़ाई नहीं। और जो एक खड़ा था उसका नाम था मोमिनुल हक फर्स्ट इनिंग में। और सेकंड इनिंग में तो भाई कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया। और कैसे टिकेगा, क्योंकि भारत के पास जो बॉलिंग की फौज है, जिसमें अश्विन अगर आप देखें भाई 3 विकेट उन्होंने झटके। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 50 रन जरूर दिए, लेकिन 3 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट थे और काफी क्रूशियल थे। और 1 मैन आर्मी जसप्रीत बुमराह जब चलते हैं तो भाई इनके आगे कोई नहीं टिक पाता है। आज भी 3 विकेट निकाल गए। हालांकि दूसरी पारी में तारीफ बनती है रविंद्र जडेजा की भी, जिन्होंने 14 गेंदों के अंदर 3 विकेट झटके मोनू। और जिस तरीके से पहली पारी में आखिरी बॉल पे आती है उन्होंने अपना 300वां विकेट पूरा किया था। 3000 रन 300 विकेट का डबल भी बना दिया है। सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अश्विन के अलावा जड्डू को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलना चाहिए। ओवर शेडो हो जाते हैं जडेजा हर बार बॉलिंग को लेकर अपनी, यार अश्विन इतनी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, बुमराह इतने अच्छे विकेट चिटका देते हैं, जडेजा के बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन जड्डू ने इस बार दिखाया है कि यार मुझे आप ओवर शेडो मत करो। और मेरे नाम को लेकर जो आप इतने रूमर्स उड़ा रहे थे कि जड्डू खत्म हो गया, जड्डू की अब टीम इंडिया में जगह नहीं बनती, वनडे टीम में जगह नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है भाई?
ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे। और ना सिर्फ जड्डू ने ये साबित किया बल्कि ये भी साबित किया कि भाई 300 विकेट उन्होंने अचीवमेंट किए हैं इस टेस्ट मैच में। लेफ्ट आर्म फर्स्ट स्पिनर बने हैं, क्योंकि बिशन सिंह बेदी नाम था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उससे पहले सुनील जोशी भी थे, लेकिन ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर पूरी दुनिया में देखोगे ना अखिल भाई आप, दो ही ऐसे स्पिनर है, एक तो है रंगना हैरात, एक है डेनियल विटोरी। अब तीसरे स्पिनर ये बन गए हैं लेफ्ट आर्म जिन्होंने 300 विकेट से ऊपर हो गए। शाकिब अल हसन को मैं मानता ही नहीं कुछ पता ही नहीं है। नहीं देखो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक अच्छे प्लेयर है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके का उनका करियर रहा है ना, उतार चढ़ाव भरे रहे प्लेयर्स के साथ उनका, जिस तरीके से बॉन्डिंग सामने आए, मतलब गाली गलौज करना, डिसरेस्पेक्टफुल जिस तरीके से बिहेवियर किया, उन्होंने अपनी रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो दिया। खैर अब मोस्ट लाइकली उन्होंने अपना शायद आखिरी मैच खेल लिया है, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन शायद शाकिब का खत्म हो चुका है करियर। T20 अपना आखिरी खेल ही चुके थे, वनडे खेलते हुए नजर आएंगे, तो शायद बुमराह। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिलेगा? दो कंटेंडर है, एक यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 72 फर्स्ट इनिंग बनाए थे और सेकंड इनिंग में बड़ा अच्छा खेले वो, बट क्या यहाँ पर बुमराह होंगे या जायसवाल होंगे? इनमें से कोई दो में से कोई एक नहीं, आप जायसवाल का नाम गलत ले बैठे। उनका पूरा नाम है यशस्वी वीरेंद्र सहवाग जायसवाल। क्योंकि वैसे ही खेलते ना, जैसे सहवाग खेलते थे वैसे ही उनमें वो माता आ जाती है, जैसे वो बैटिंग करने आते भाई वो छोड़ते नहीं यार, एक बार अगर ऊपर गेंद देती फिर वो चौका छक्का मारते भाई वो। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ। पहली पारी में किंग कोहली ने बनाया 47, दूसरी पारी में कोहली ने किया मैच फिनिश। अब बोलो यार आप। नहीं, मैं कहता हूँ विराट कोहली रन में आए हैं और हर किसी बैट्समैन पे होता है, क्योंकि लंबा गैप था भाई। अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप के बाद वो रेस्ट था, अब कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे और उसका इम्पैक्ट दिखा भी था फर्स्ट मैच में, बिकॉज ना रोहित चले थे ना विराट चले थे। और अब सेकंड मैच में जैसे ही खेल आगे बढ़ा और उसके बाद देखिए फिर विराट भी अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दिखे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शायद वो छुप गई है, वो केएल राहुल। अब केएल राहुल ने अगर देखें भाई जिस तरीके की बैटिंग कानपुर टेस्ट में की है, वो कॉन्फिडेंस भी आया है और बड़े पॉजिटिव फ्रेम माइंड में दिखे थे। अब यहाँ से केएल राहुल ने भी अपनी सीट जो पक्की कर ली है। अगर आप केएल राहुल का आपने नाम लिया तो मुझे एक गाना याद आ गया, आप कहो इजाजत दें तो मैं गा। हमारे व्यूअर्स आपको इजाजत दे रहे हैं। दामाद जी अंगना में पधारे, वही दामाद जी की जबरदस्त पारी के लिए, मतलब केएल राहुल को लेके इतनी बातें हो रही है ना, लेकिन इस पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वाकई में कमाल का इंटेंट शो किया। तो टीम इंडिया को चाहिए था नंबर 5-6 पर राहुल अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी अपने बयान में कहा था चेन्नई टेस्ट से पहले राहुल का चलना बहुत जरूरी है। आने वाले 10 टेस्ट मैचेस में राहुल के ऊपर हम भरोसा जताएंगे, क्योंकि सरफराज खान रडार कंटेंशन में है। अगर राहुल ना चलते, उनके ऊपर प्रेशर बहुत जबरदस्त था, सरफराज खान शायद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते। उसके अलावा अय्यर भी थे, ईशान किशन भी कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने 200 लगाए 4-5 मैचों में। कुची बाबू टूर्नामेंट में 100 था, दिलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में 100 था, यानी कि ईशान किशन भी अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल ने जिस तरीके की नंबर 5-6 में पारी खेली, उन्होंने 2-3 टेस्ट मैचेस के लिए अपना करियर बचा लिया है। और बॉलिंग इंडिया की सुपर हिट है ही है। लेकिन आकाशदीप को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज थे जिनको रांची टेस्ट में देखा था, अब उनका यहाँ पर टेस्ट होना था अगेंस्ट बांग्लादेश। हालांकि उस तरीके की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, बट फिर भी भाई सामने बांग्लादेश और उनके पास हम राइट फ्रॉम स्टार्ट, अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देखा हो दोस्तों, वहां पर मैं अंकिता श्रद्धा पांडे ये कहता था कि यार सीरीज तो होगी, इस सीरीज में मजा जरूर आएगा, लेकिन इस सीरीज में दिक्कत बांग्लादेश की बैटिंग, और वही आज हमने देखने को मिली। और बांग्लादेश अगर हारा भी तो अपनी बैटिंग की वजह से हारा है, बिकॉज 95 और कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर आप 180 210 समथिंग कुछ होता तो फिर मजा आता है इस टेस्ट मैच का। फिर वहां बैटिंग इंडिया की भी टेस्ट होती, भाई इंडिया की 95 में इन आउट हो गए ना इंडिया के भी, अगर हाँ वही 150 या 180 के आसपास का तो मैच फंस सकता था, क्योंकि आप जिस तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। कोहली को लेकर भी चलो ठीक है, दूसरी मैच में मैच फिनिश किया है, लेकिन संतुष्ट कोहली को लेकर भी हम नहीं थे, यानी कि टीम इंडिया मैच फंसा सकती थी, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत लेट डाउन किया। और जो मोनू हमेशा कहते हैं, चेन्नई टेस्ट से मोनू ये बात कहते आ रहे हैं, चेन्नई टेस्ट से पहले भी मोनू ने कहा था कि बांग्लादेश का जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 3 से शुरू होता है, जहाँ पर मोमिन उल हक आते हैं, और उसके बाद नंबर 7-8 तक, क्योंकि जहाँ मेहदी हसन मिराज एक गहराई देते हैं बल्लेबाजी को, लिटन दास है, शाकिब थे खुद, मुशफिक उर रहीम थे, और शाकिब तो एज अ स्पेशलिस्ट बेटर ही खेला सीरीज में, क्योंकि चेन्नई टेस्ट में एक विवादित बयान आता है कि मेरे